हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और इस समय तो भाई लगे होंगे कि भाई बस किसी तरह जो आने वाला अटेम्प्ट है उसको अपन ने अच्छे नंबर से निकालना है। जितने दिन एग्जाम के लिए शेष रह गए हैं, कई बार जब हम पढ़ रहे होते हैं, रिवीजन कर रहे होते हैं, तो हमारे माइंड में ना डाउट आ जाता है। हमें ये नहीं समझ आता कि यार एक दिन के अंदर कितने सब्जेक्ट पढ़े। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे ही सब्जेक्ट समझ में आने लगता है, जैसे ही सब्जेक्ट के साथ प्यार होने लगता है, 2 ढाई घंटे पढ़े तभी माइंड में आता है अरे नहीं भाई, और भी तो पेपर हैं, और भी तो सब्जेक्ट है, बंद करो, दूसरे पेपर की तैयारी मुझे करनी है, तो मैं दूसरा उठा लेता हूं। सो व्हाट इज द आइडियल नंबर कि एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। सर क्या पूरा दिन एक ही पढ़ता रहूं, 10 12 घंटे की अगर प्रोडक्टिविटी दे रहा हूं, क्या 12 घंटे एक ही सब्जेक्ट पढ़ता रहूं, या 6 6 घंटे में 2 सब्जेक्ट पढ़ूं, या 4 4 घंटे में 3 सब्जेक्ट पढ़ूं। सर मेरे तो बोथ ग्रुप है सर, मुझे तो डेली 2 2 घंटे एक सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। तो सर आपका इस बारे में क्या मत है, आप क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं, ना तो एक दिन के अंदर कोई भी एक सब्जेक्ट और ना ही एक दिन के अंदर सारे सब्जेक्ट। ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता है कि एक सब्जेक्ट जब आप पढ़ने बैठते हैं, तालमेल बिठाने में कई बार हमें समय लगता है। 1 1.5 घंटे के बाद अपने को सब्जेक्ट जो है जुनून चढ़ता है, नशा चढ़ता है उस सब्जेक्ट का। मान लो आप कॉस्टिंग पढ़ रहे हो, शुरू किया, 1 1.5 घंटे का नशा चढ़ना स्टार्ट होगा कि भाई मजा आ रहा है, करते जाओ करते जाओ। सो यू शुड गिव एडेक्वेट टाइम। मुझे ऐसा लगता है 3.5 से 4 घंटे एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को एक सिटिंग में रिवीजन के समय क्लासेस देखते हुए नहीं, रिवीजन के समय दिए जा सॉरी दिए जा सकते हैं। जहां तक थ्योरी सब्जेक्ट की बात आती है, 2.5 से 3 घंटे अप्रोक्सीमेटली दिए जा सकते हैं। लेकिन जो मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि हर स्टूडेंट के लिए यही अप्लाई होगा। मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर डे पर एक सब्जेक्ट उठाया और आपका मन लग गया, आपने ठान लिया, मन में मोटिवेशन आ गया कि भाई टारगेट है, आज इस सब्जेक्ट को मैं इतने चैप्टर खत्म करके छोड़ूंगा। तो बहुत बढ़िया चीज है, आप उसी सब्जेक्ट को कंटिन्यू करिए और जब तक अपना टारगेट अचीव ना हो जाए पढ़ते रहिए। लेकिन हर इंसान को देखो खुद का पता होता है और खुद की सराउंडिंग्स के बारे में पता होता है। अगर आपने टारगेट बनाया और आप पढ़ रहे हो, लेकिन टारगेट अभी 70% हुआ, अब आपको बोरियत आने लगी और उसके बाद भी अगर कंटिन्यू कर रहे हो, तो सिर्फ आप उस टारगेट को अचीव करने के लिए पढ़ रहे हो, नॉलेज नहीं मिल रही है आपको। तो उस सिचुएशन में बेटर है इस सब्जेक्ट को बंद कर देना चाहिए और कोई दूसरा सब्जेक्ट मुझे उठा लेना चाहिए। ठीक है ना। कई बार मैंने ये भी देखा कि बच्चे ना अपने जो कलीग्स हैं उनको देखकर स्टार्ट कर देते हैं। आपने किसी लेट्स से सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं पर भी पूछ लिया कि भाई रिवीजन कितने सब्जेक्ट की करनी चाहिए, तो दूसरा कहता भाई मेरे को तो लगता है 4 सब्जेक्ट करने चाहिए। आप भी कहते अच्छा यार 4 करने चाहिए, चलो मैं भी 4 करता हूं। अरे भाई, जो दूसरे के लिए सही है ऐसा जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे लिए भी एप्लीकेबल हो। सो यू शुड केयरफुली एनालाइज योर सिचुएशन, योर स्ट्रेंथ, एंड वी शुड गो अकॉर्डिंग टू दैट। जब एसएम पढ़ते हैं वहां पर भी एक एनालिसिस आता है भैया, स्वोट एनालिसिस। जो दूसरा कर रहा है खुद से वो नहीं करना सोच करके वो कर रहा है तो मैं भी करूंगा। भाई तू अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस देख और उसके हिसाब से आगे बढ़, तभी अपना जो रिजल्ट है वो बढ़िया आएगा। हमें किसी को कॉपी नहीं करना है, हमें अपनी सिचुएशन का जायजा लेकर अपने हिसाब से आगे बढ़ना है। तो उम्मीद करता हूं आप बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेंगे और इस वीडियो से जो है कुछ आप रीप करेंगे, एंड इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर मिलेगी। आपका इस बारे में क्या मानना है कि कितने सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, कमेंट सेक्शन में पुत्र जरूर शेयर करना। बाय बाय।